ट्रॉमा सीरियल ऑफ शमीम की ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि नाज़रीन इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह अब्दुल बारी अपना सारा भेद बदल चुका है। अपनी बहन की मोहब्बत में आके हर चीज़ को भुला चुका है। कश्यप की सारी की गई बातें, सारी की गई नेकियां जो उसके सामने बेकार सी लगने लग गई हैं। यानी कि इस चालाक औरत के पीछे हर चीज़ आज ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। नसीम भी समझ नहीं पाई थी अपनी बहन के इस चालाकपन को, और वो कहती है कि अरे भई आपा, मान गई आपको, आप तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस निकली। जिस पर शमीम आपा कहती है, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तो अपने भाई की मोहब्बत में ये सब कुछ कह रही हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने सोच लिया कि अब्दुल बारी मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये ड्रामेबाजी किसी और के साथ कीजिएगा। मैं आपकी बहन हूँ और आपको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये आपको कश्यप को हराने के लिए कर रही हैं। इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है। क्योंकि शमीम के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि जैसा भी उसके घर में हालात है, अब्दुल बारी जैसा भी है या उसका बाप उसको छोड़ के गया है, ये सब कुछ कश्यप की वजह से हुआ है। और आज कश्यप यहाँ पे ना होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। यानी कि सरासर सारा ब्लेम जो है कश्यप पे डाल दिया गया है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, कश्यप जो है वो कहती है कि आखिरकार आपा जान ने अपना सारा रंग बिखेरना शुरू कर दिया है। सब कुछ खुल के सामने आ चुका है। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर वो ऐसा भी कर सकती हैं। कब तक ये हरकतें करेंगी और कब तक हम सब की ज़िंदगियों में ज़हर घोलती रहेंगी। आगे से आप देखेंगे कि कहता है अब्दुल बारी कि वो बेचारी परेशान औरत, अकेली औरत, और तुम उससे इतने मुकाबले लगा के बैठ गई। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? खबरदार आइंदा से शमीम आपा के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात की, वरना इस घर में ठहरना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। जिसको सुनकर कश्यप काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर क्या मामला हो गया कि सब कुछ ही खत्म हो गया। क्योंकि शक तो उसको पहले दिन से था। जुलेखा ने उसको पहले ही कहा था कि शमीम की बातों में मत आना, क्योंकि शमीम काफ़ी चालाक औरत है और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। सो उसने ऐसा ही किया। अपना रख रखाव और हुकूमत की खातिर उसने सबसे माफ़ी तलाफियाँ की और सब कुछ किया। लेकिन अंदर ही अंदर वो सबकी जड़ें काटने के लिए तैयार बैठी हुई है। उसे लग रहा से रहा है कि जैसे उसका बाप सिर्फ और सिर्फ इस कश्यप की वजह से उससे दूर हुआ था और उससे छोड़ के चला गया। वो सरासर हर बात की गलती कश्यप पर डाल रही है और कश्यप को ही हर चीज़ में सजावार समझ रही है, लेकिन अपने पैरों पर पानी नहीं डलने दे रही। आप देखेंगे कि वो कहती है कि वैसे एक बात तो तय है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अधूरी हो गई अपने बाप के बगैर। जब का वो इस दुनिया से गया, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गए। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप भी अकेली रह चुकी है, क्योंकि कश्यप का साथ देने के लिए मज़ीद कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा है। बस 2 दिन की बहारें थी, जो उसने ऐश करनी थी कर ली, लेकिन अब मामला काफ़ी संगीन हो चुका है। दूसरी तरफ सायरा ने अपना बड़ा अच्छा और बेहतरीन कारोबार शुरू कर लिया है। उसको बिल्कुल ये बात खटक चुकी थी और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से कश्यप, आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ, और देख लो तुम्हारा बिल्कुल तरीका ठीक था। आज मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आज मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत मौजूद थी, इसलिए किसी का इसमें कोई कमाल नहीं। कमाल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना है। इसलिए तुम इन बातों को लेके परेशान मत हो। सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब ठीक होने वाला है। देख लेना एक दफ़ा बस तुम्हारा ये काम अच्छे तरीके से भागने लग जाए, फिर तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे और तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम के साथ मिलके गहरी गहरी साजिशें कर रही है और कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके इनका ये सारा खेल तमाशा ख़त्म करना है और इस कश्यप को इस घर से बाहर निकालना है। ट्रॉमा सीरियल ऑफ शमीम की ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि नाज़रीन इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह अब्दुल बारी अपना सारा भेद बदल चुका है। अपनी बहन की मोहब्बत में आके हर चीज़ को भुला चुका है। कश्यप की सारी की गई बातें, सारी की गई नेकियां जो उसके सामने बेकार सी लगने लग गई हैं। यानी कि इस चालाक औरत के पीछे हर चीज़ आज ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। नसीम भी समझ नहीं पाई थी अपनी बहन के इस चालाकपन को, और वो कहती है कि अरे भई आपा, मान गई आपको, आप तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस निकली। जिस पर शमीम आपा कहती है, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तो अपने भाई की मोहब्बत में ये सब कुछ कह रही हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने सोच लिया कि अब्दुल बारी मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये ड्रामेबाजी किसी और के साथ कीजिएगा।
मैं आपकी बहन हूँ और आपको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये आपको कश्यप को हराने के लिए कर रही हैं। इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि शमीम के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि जैसा भी उसके घर में हालात हैं, अब्दुल बारी जैसा भी है या उसका बाप उसको छोड़ के गया है, ये सब कुछ कश्यप की वजह से हुआ है। और आज कश्यप यहाँ पे ना होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। यानी कि सरासर सारा ब्लेम जो है कश्यप पे डाल दिया गया है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, कश्यप जो है वो कहती है कि आखिरकार आपाजान ने अपना सारा रंग बिखेरना शुरू कर दिया है। सब कुछ खुल के सामने आ चुका है। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर वो ऐसा भी कर सकती हैं। कब तक ये हरकतें करेंगी और कब तक हम सबकी ज़िंदगियों में ज़हर घोलती रहेंगी। आगे से आप देखेंगे कि कहता है अब्दुल बारी कि वो बेचारी परेशान औरत, अकेली औरत, और तुम उससे इतने मुकाबले लगा के बैठ गई। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? खबरदार आइंदा से शमीम आपा के बारे में कोई भी उल्टी-सीधी बात की, वरना इस घर में ठहरना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। जिसको सुनकर कश्यप काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर क्या मामला हो गया कि सब कुछ ही खत्म हो गया, क्योंकि शक तो उसको पहले दिन से था। जुलेखा ने उसको पहले ही कहा था कि शमीम की बातों में मत आना, क्योंकि शमीम काफ़ी चालाक औरत है और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। सो उसने ऐसा ही किया। अपना रख रखाव और हुकूमत की खातिर उसने सबसे माफ़ी तलाफियाँ की और सब कुछ किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सबकी जड़ें काटने के लिए तैयार बैठी हुई है। उसे लग ऐसे रहा है कि जैसे उसका बाप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कश्यप की वजह से उससे दूर हुआ था और उसे छोड़ के चला गया। वो सरासर हर बात की गलती कश्यप पर डाल रही है और कश्यप को ही हर चीज़ में सज़ावार समझ रही है, लेकिन अपने पैरों पर पानी नहीं डलने दे रही। आप देखेंगे कि वो कहती है कि वैसे एक बात तो तय है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अधूरी हो गई अपने बाप के बगैर। जब का वो इस दुनिया से गया, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप भी अकेली रह चुकी है, क्योंकि कश्यप का साथ देने के लिए मज़ीद कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा है। बस 2 दिन की बहारें थी, जो उसने ऐश करनी थी कर ली, लेकिन अब मामला काफ़ी संगीन हो चुका है। दूसरी तरफ सायरा ने अपना बड़ा अच्छा और बेहतरीन कारोबार शुरू कर लिया है। उसको बिल्कुल ये बात खटक चुकी थी और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से कश्यप, आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ और देख लो तुम्हारा बिल्कुल तरीका ठीक था। आज मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आज मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत मौजूद थी, इसलिए किसी का इसमें कोई कमाल नहीं। कमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा अपना है। इसलिए तुम इन बातों को लेके परेशान मत हो। सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब ठीक होने वाला है। देख लेना एक दफ़ा बस तुम्हारा ये काम अच्छे तरीके से भागने लग जाए, फिर तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएँगे और तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। दूसरी तरफ शमीम जो है, वो नसीम के साथ मिलके गहरी-गहरी साज़िशें कर रही है और कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके इनका ये सारा खेल तमाशा ख़त्म करना है और इस कश्यप को इस